हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बेहतर होंगे। बेटा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में गुडविल के ट्रीटमेंट की आपसे चर्चा की थी और जहां मैंने आपको गुडविल के 2 क्वेश्चन भी कराए थे। तो फटाफट मैं पहले वाला रिकॉल कर रहा हूं और फिर एक गुडविल का एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको मेरे पास में, और फिर हम आगे अपने रिज़र्व के ट्रीटमेंट की तरफ आगे चलेंगे। बेटा मैंने ये बताया था मेरे पास में कि जब भी गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही होगी तो बेटा वो क्या होती है, राइट ऑफ। क्या होती है मेरे पास में, राइट ऑफ। सर क्या लिखा होगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक या फिर गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक। चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो और चाहे डेथ हो, चारों चैप्टर के अंदर गुडविल की एंट्री यही रहती है जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। दैट इज एंट्री, बताओ बेटा क्या होती है, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। और जब गुडविल ये लिखा हो क्वेश्चन में तो गुडविल वैल्यूड एट रुपीज दिस, यानी कि सर ये गुडविल एडजस्ट होगी, और एडजस्ट होने की एंट्री क्या होती है मेरे पास में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, इन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। इसका मैंने पिछली क्लास में कंसेप्ट भी समझाया था और 2 क्वेश्चन कराए थे। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, एक आपको मैं होमवर्क दूंगा, फिर मैं अपने अगले कंसेप्ट दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, तो सब बच्चे देखिएगा आराम से मैं कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा। बेटा जो मैं आज अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट तो है, इसके साथ साथ यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, और इसके साथ साथ इसमें चैप्टर 1 का एक छोटा सा कंसेप्ट भी है मेरे पास में जिसको हम जानते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से, तो वो भी मैं आपको हल्का फुल्का यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। आइए बेटे, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। टीएस ग्रेवाल की बुक मेरे पास है 2024 एडिशन की मेरे पास में, तो देखेगा सब बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बेटा। ए और बी 2 व्यक्ति मेरे पास में हैं, रेशो इनकी 2:1 है। इन्होंने अपनी नई रेशो डिसाइड करी है 3:2, और 31 मार्च 24 में इन लोगों ने अपना 90,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा। लेकिन गलती ये हो गई बेटा कि जो 90,000 रुपये का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलती से हमने ओल्ड रेशो में ही बांट लिया, जबकि बांटना था हमें नई रेशो के हिसाब से। तो एक पॉइंट तो ये है, यानी कि यहाँ हमने जो प्रॉफिट बांटा वो गलत रेशो में बांटा। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, जो ये केस है, ये चैप्टर 1 का आता है, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट मेरे पास में, जो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगली बात बेटे, जो गुडविल ऑफ द फर्म होगी वो कैसे निकलेगी मेरे पास में, कह रहा है कि जो हमारी फर्म की गुडविल है वो पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को आप जोड़ दो, ये होगी हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप मुझे कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। सुनना बेटा, यानी कि एक तो बेटा एंट्री बनेगी प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने की, एक बनेगी गुडविल की मेरे पास। पहला पॉइंट मैं आपको गुडविल का सिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी सिखाया था। सबसे पहली बात क्या करेंगे मेरे पास, सुनना ध्यान से मेरी बात बेटा। जब भी हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। देखना ध्यान से, बेटा मेरा फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है मेरे पास में
न्यू रेशो क्या है बेटा, 3 और 2। चलो बेटे यहाँ पर हमारे पास ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बेटे बी गेन कर रहा है। बेटे अब निकालूंगा मैं गुडविल। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर आप पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो ये होगी बेटा मेरी फर्म की गुडविल, जो है 60 + 75। चलो, यानी कि बेटा यहाँ मैंने 2 बात सिखाई। पहले क्या निकाला, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो, फिर निकाली गुडविल ऑफ फर्म। एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि बेटा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। लो जी, पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, बी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। being goodwill adjusted, यानी कि बेटा 135 इंटू 1/15 कितना आएगा, देखते हैं मेरे पास में। एक 35 को इंटू 1/15। चलो बेटा गुडविल की तो एंट्री मैंने पास कर ली। चलो जी, अब हम बात करेंगे कि सर जो हमने प्रॉफिट गलत बांटा था उसको रेक्टिफाई करने की एंट्री कैसे होगी वो बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बेटा हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट मेरे पास, देखना आराम से, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक वर्क की नोट और बनाऊंगा। एडजस्टमेंट टेबल, चलो बेटा गलती ये हुई है कि जो हमारा 90,000 का प्रॉफिट है वो हमने ओल्ड रेशो में बांट लिया, जबकि बांटना था नई रेशो के हिसाब से। चलो सर हमारी ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, यानी कि मैंने 90,000 को 2:1 में बांट दिया। 2:1 में बांटने का मतलब ये है कि मैंने ये प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया। अब बेटा जो प्रॉफिट गलत बटा है ये मैं पार्टनर से लूँगा वापसी लेने का मतलब है बेटा कि मैं पार्टनर कैपिटल को करूँगा डेबिट। जब भी हम देखो कैपिटल इज माय लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। अगर मैं इनसे प्रॉफिट वापसी ले रहा हूं तो मैं कैपिटल को डेबिट करूंगा, ठीक है। टू इज टू 1 में। चलो तो कितना है बेटा मेरे पास, दैट इज 60,000 और दैट इज 30,000। चलो
अब मैंने प्रॉफिट वापसी ले लिया। अब प्रॉफिट को सही रेशो में इनको दूंगा। सही रेशो है 3:2। अगर मैं प्रॉफिट दूंगा तो बेटा मैं इनकी कैपिटल को क्रिएट करूंगा। क्या होगा? $90,000 को हम बांटेंगे 3:2 में। कितना आएगा बेटा? देखते हैं मेरे पास में। यह आएगा 54,000 और ये वाला आएगा मेरे पास 36,000। चलो अब आराम से मेरी बात देखना। दैट इज नेट इफेक्ट। सर कितना नेट इफेक्ट आया? यहाँ पे डेबिट का बड़ा है तो 6,000 बेटा क्या आएगा मेरे पास? डेबिट में। यहाँ पर क्रेडिट का बड़ा तो बेटा 6,000 क्या आएगा मेरे पास? क्रेडिट में। चलो अब बेटा अगर मैं इस एडजस्टमेंट टेबल को देखूं तो मेरी एंट्री क्या बनी? सर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। अगली एंट्री पास करते हैं बेटा मेरे पास। चलो बेटा क्वेश्चन में ये 2 एंट्री मांगी गई है और अब बनाऊंगा बेटा मैं ए और बी का कैपिटल अकाउंट जो मुझसे आंसर में मांगा गया है। ठीक है, देखना आराम से। चलो सबसे पहले बेटा इनके दी है ओपनिंग कैपिटल। वो कहाँ आती है बेटा? ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। एक की है 90,000 और एक की है 60,000। चलो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बेटा लास्ट में कैप लिखी है, सॉरी एक की है 1.5 लाख देन 90 लाख। इस व्यक्ति की 1.5 लाख है और इस व्यक्ति की 90,000 है। चलो अब आराम से मेरी बात सुनना। अब जो एंट्री मैंने ऊपर करी है वो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बेटा मेरे पास में पोस्ट करूँगा। देखना ध्यान से मेरी बात। सर बी डेबिट हुआ है और ए क्रेडिट हुआ है, तो ए की क्रेडिट में लिखो 9,000 रुपये और बी की लिखो डेबिट में 9,000 रुपये। चलो सर ये किस नाम से आएंगे? ये आएंगे बी कैपिटल के नाम से और सर ये आएंगे टू ए कैपिटल के नाम से। चलो जी अब यहाँ पर ए डेबिट हुआ है और बी क्रेडिट हुआ है, तो बी को क्रेडिट कर दो और ए को यहाँ पर डेबिट कर दो। किस नाम से आया बेटा? ये आएगा टू बीज कैपिटल और ये आएगा बाय एज कैपिटल। चलो आप देखना बेटा ये वाली साइड मेरे पास हैवी है तो कितना आएगा देखते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात।
बेटे जब भी हम लेजर को बंद कर रहे हैं या कैपिटल अकाउंट को बंद कर रहे हैं, साइड जो हैवी है बेटे वो दोनों तरफ आएगी। 159,000 यहाँ भी आएगी और 159,000 यहाँ भी आएगी। 96 यहाँ भी आएगी, 96 यहाँ भी आएगी। जो डिफरेंस है वो किस नाम से आएगा? टू बैलेंस सी डी। 159 माइनस 6 दैट इज 1,53,000। 96 माइनस 9 बेटा कितना है बताओ मेरे पास? ये आएगा मेरे पास 87,000। लो जी, ये बेटा आपको मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें गुडविल की एंट्री के साथ साथ कुछ बातें चैप्टर 1 की भी है विच इज़ रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कुछ यहाँ का पार्ट है और कुछ चैप्टर 1 का पार्ट है। क्लियर मेरी बात? अगली बात, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ जो भी बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है और ये क्वेश्चन ज़रूर करे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 है, निधि, वृद्धि एंड काव्या। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन करे, अगर नहीं हो तो प्लीज़ मैसेज में आप कमेंट में लिखो, तो मैं एक क्वेश्चन अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा अगर आपसे नहीं होगा मेरे पास। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो बेटा, अब बेटा जो मेरा अगला कंसेप्ट आ रहा है, अगला जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ बेटा वो मेरे पास है, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स मेरे पास में, और रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, मैं लॉसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी फ़िलहाल आपको रिजर्व या प्रॉफिट या लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है ये समझा रहा हूँ। अगली क्लास में कुछ 2 स्पेशल रिजर्व्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं WCR, एक होता है IFF, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन दोनों की बात मैं अगली वीडियो में डालूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ बेसिक रिजर्व्स के बारे में कुछ बात समझाऊंगा। सुनना ध्यान से, सब बच्चे बोर्ड पर देखना मेरी बात। सबसे पहली बात बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बेटे अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं रिजर्व्स की या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, सबसे पहली बात सर, रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने प्रकार के होते हैं? सुनना ध्यान से। या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, इट मे बी जनरल रिजर्व। ठीक है बेटा, इट मे बी कंटिजेंसी रिजर्व। बेटे इन रिजर्व में से कुछ भी नाम हो सकते हैं, इट मे बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इट्स अ प्रॉफिट। बेटे अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बेटे उसको हम लॉस बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट अगली बार ही बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, या क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व, या बेटे क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है बेटा, रिजर्व बहुत सारे होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इस पर फोकस करना है। चलो
चलो बेटा, अब रिजर्व के बारे में क्या लिखा है, सब बच्चे सुनना बहुत ध्यान से। बेटा यहाँ पर मैं केवल चर्चा जो कर रहा हूँ आपके साथ चर्चा करने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी केवल बात कर रहा हूँ मैं रिजर्व्स की या प्रॉफिट्स की। रिजर्व आपको इतने प्रकार के अपनी बुक में दिख सकते हैं, क्लियर है मेरी बात। अगर रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, क्वेश्चन बेटा साइलेंट है मेरे पास में, तो कुछ नहीं करना, उन रिजर्व को आपको पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देना है। एंट्री क्या है सर, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर बेटा। अगर रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यदि या पार्टनर ये चाह रहे हैं कि हम रिजर्व को दिखाना नहीं चाहते, या तो कुछ कहा नहीं गया या वो कह रहे हैं कि रिजर्व अब आगे से बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देंगे, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको बांटना है। और बांटने की एंट्री क्या है, ये रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल, और ये एंट्री कैसे होगी, ओल्ड रेशो में। बेटा कैसे होगी, ओल्ड रेशो में। मैं यहां पर लिख भी दूं बेटा मेरे पास में, दैट इज ओल्ड रेशो। चलो अगली बात, अगली बात सुनना बेटा, ये बड़ी काम की है। 90% बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और वो गलती कर बैठते हैं। या तो रिजर्व के बारे में ये बोला गया है कि रिजर्व जैसे थे एज इट इज आगे भी दिखाए जाएंगे, या प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स कि प्लीज पास एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा क्या बोलेगा, प्लीज जर्नलाइज एडजस्टमेंट एंट्री। मैं दोबारा बोल रहा हूं मेरे पास में, या तो वो ये बोले रिजर्व आगे भी एज इट इज दिखाए जाएंगे, या एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो एंट्री क्या होगी बेटा, वही जो मैंने कहां पढ़ाई है, गुडविल के अंदर। क्या बेटा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो। तो कृपया इन दोनों केसेस को दिमाग में बैठाओ। कुछ ना कहे तो बांट दो, अगर कहे रिजर्व बांटने नहीं है आगे भी दिखाने हैं, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर इन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर बेटा। अभी मैं इनके कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, सुनना ध्यान से। क्लियर बेटा। अभी मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, एक इस बेस पर और एक इस बेस पर, सुनना ध्यान से, दोनों में क्लैरिटी लानी है बेटा। लिसन मी, आओ जी। चलो बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन करूंगा मैं इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अगर ये आप समझ गए तो मेरा कंसेप्ट आधा खत्म हो जाएगा मेरे पास में। क्लियर है मेरी बात, देखना आगे। बड़े जो क्वेश्चन नंबर है जो मैं करवा रहा हूं वो है बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेटेस्ट एडिशन टीएस गिरवाल 2024 में से। देखिएगा आराम से। बेटे यहां पर मेरे पास में 2 केस हैं। पहला केस है कि रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाएंगे। बी केस क्या है, रिजर्व बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाए जाएंगे। चलो बेटे, इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है। बैलेंस शीट में रिजर्व 60,000 रुपए का है, नया रेशियो 3:2 है। अगर रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इट मीन सर अभी बांट लो। एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। देखिए मेरे पास में केस नंबर ए,
रिजर्व बेटा 60 है, 60 को बांटेंगे 2:1 में, सर कितना आएगा मेरे पास, दैट इज 40 और दैट इज 20। सर क्या लिखेंगे, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अब केस नंबर बी, केस नंबर सेकंड ये कह रहा है कि रिजर्व बांटने नहीं है, रिजर्व आगे नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाए जाएंगे, अगर दिखाए जाएंगे मतलब एडजस्ट होंगे, एंट्री क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। थोड़े पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो। इन ओल्ड रेशो है 2:1, दैट इज 2/3 और 1/3। न्यू है मेरे पास 3:2। चलो बेटा यहाँ पे डेवी जोन्स गेन कर रहा है और बूटस्ट्रैप आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना, 1/5। तो एंट्री क्या बनेगी मेरे पास में, डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप्स कैपिटल, दैट इज 60,000 हमारा रिजर्व था और 1/15 बेटा कितना आया, 4,000 से ये डेबिट होगा और 4,000 से ये मेरे पास क्रेडिट होगा, दैट इज बीन रिजर्व्स एडजस्टेड। लो जी बेटा, यानी कि बेटा मैंने आपको रिजर्व का एक ट्रीटमेंट सिखाया कि बेटा अगर रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा या क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिजर्व को बांट दीजिए मेरे पास में, तो एंट्री का रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल, या क्वेश्चन ये कह रहा है रिजर्व बांटे नहीं जाएंगे, आगे बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाए जाएंगे, तो एंट्री बेटा क्या होती है, सेम एज गुडविल जो हमने पढ़ा अपनी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। क्लियर टू एवरीबॉडी। अगली बात, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको 3 बातें। पहला, लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, अभी सीखा है केवल रिजर्व का मेरे पास या प्रॉफिट्स का मेरे पास, लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, WCR का ट्रीटमेंट कैसे होता है और IFF का ट्रीटमेंट कैसे होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर WCR या IFF का ट्रीटमेंट 3 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में बेटा हमारे पास बोर्ड में भी आ जाता है। तो प्लीज अगली वीडियो, ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।